अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद सरफराज खान एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी। टीचर तो नहीं कहूँगा मैं अपने आप को, क्योंकि टीचर्स तो ऐसे होते हैं या फिर ऐसे होते हैं, या फिर ऐसे अच्छे भी हैं जब इतनी तारीफ अदनान भाई ने करी दी है तो थोड़ी मैं भी करना चाहूँगा। ये बार बार पल्लू की बातें कर रहे हैं, साड़ी की बातें कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते अम्मी अब तो करा दो। इस इंसान ने अपनी उम्र तक बता दी, अपने उस्ताद के लिए कुछ तो कर लो। बहरहाल हल्के में ले लिया था। देखो टाइम तो नहीं है बच्चों कुछ इस तरह से अदनान भाई कुछ बातें बताने का, लेकिन एक सिंपल सी बात बताता हूँ मैं आपको। एक मेरे उस्ताद बहुत ही करीबी रहे, डॉक्टर शमशाद साहब, शायद आप लोग जानते भी होंगे। मैं बड़ा उनका करीब था, बोलता बहुत था, तो उन्होंने एक नाम दिया था नेता। आज भी मेरे दोस्त मुझे वही कहते हैं। तो वो एक बात कहते थे, बादब बानसीब बेदब बेनसीब। बाखुदा अल्लाह को हाजिर नाजिर मान के एक बात कह रहा हूँ कि जो भी इंसान किसी भी जगह पर पहुँचा है वो अपने उस्तादों की डांट, पिटाई और उल्टी सीधी बातें सुनकर पहुँचा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अक्सर बच्चे आजकल बड़ी जल्दी ना बुरा मान जाते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं उस उस्ताद से, मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मेरी भी तो इज्जत है, मुझे क्यों खड़ा कर दिया पोडियम पर, ऐसे कैसे कह सकते हैं सर को कोई राइट्स नहीं है। बच्चों अल्लाह आलम राइट्स हैं या नहीं है, लेकिन इतनी बात बहुत दिल से कहूँगा कि जो कुछ भी हो, जो कुछ भी यहाँ लोग बैठे हैं, चाहे मैम हैं या सर हैं या जो भी XYZ है, उसको अगर आप पीछे जाकर देखोगे तो वो अपने टीचर की डांट बहुत सुनी है। जैसे अगर आप यहाँ राइट साइड अगर देखेंगे तो मेरे उस्ताद बैठे हैं शादाब सर। When I was in 10th class, because I have completed my 12th class from MDS Inter College, तो 10th क्लास में शादाब सर ने मुझे पढ़ाया और मेरा अजीज़ दोस्त मेरे बराबर में है जो आज माशाल्लाह एक बहुत अच्छा टीचर है। टीचर तो ऐसे ही होते हैं, मैं तो स्टूडेंट हूँ। तो मुझे आज भी याद है शादाब सर BEd करने जाते थे, नहीं वो हकीकत है भाई, तो वो हम आगे पढ़ाया करते थे। तो एक दिन गालिबन केमिस्ट्री की बात थी, सर ने कहा था 3 दिन बाद मैं तुमसे सुनूंगा, याद कर लेना। मैं कहा यार सर 3 दिन बाद तो भूल जाएंगे। अब वक्त के बाद नौमान और मैं बैठे थे, सर आए, सुनाओ, याद ही ना है। पहले तो बहुत सही वाले 2 चपत खींचे और यकीन नहीं मानेंगे, बुक्स ऐसे रखी, हम दोनों को मुर्गा बनाया और बोला जब तक तुम सुनाओगे नहीं इतना मुर्गा नहीं हो गया। और कान पकड़ के लिटरली हम लोगों ने वो चीज़ मुर्गा बनकर याद करी थी 10th क्लास में हम दोनों ने। शायद नमान को याद होगा सिर्फ। और आज आप देखिए, हो सकता है उसमें बच्चे हों, कुछ भी उल्टे सीधा सर को कहा हो तो माफ़ी सर, बट आज अगर यहाँ हैं तो अपने उस्ताद की वजह से हैं। बच्चों आप लोग स्पीकिंग करना चाहते हैं, एवरीवन वांट टू स्पीक इंग्लिश लाइक द टीचर और एनीथिंग एनिमल्स, बट मेहनत करो यार। अगर मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। कभी कभी जी जलाने से ज़िंदगी रोशन हो जाती है दोस्त। और अगर तुम जी नहीं चलाए, अगर मेहनत तुमने नहीं करी, तो एक बात ध्यान रखना, कोई चीज़ तुम्हें मिलेगी नहीं। और जो चीज़ तुम्हें चाहिए उसे किसी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। और आखिर में अपनी बात ख़त्म करता हूँ, यहाँ ऐसे कौन कौन लोग हैं जिन्हें जन्नत चाहिए? प्लीज़ रेज योर हैंड। मुझे चाहिए, सबको जन्नत चाहिए ना, माशाल्लाह। तो अगर जन्नत चाहिए तो उसके लिए मरना तो पड़ेगा। अगर मर नहीं सकते तो जन्नत का इरादा मत करो। अगर कुछ बनना चाहते हो तो मेहनत करो। ज़िंदगी रही, बहुत छोटा सा शेर है, ज़िंदगी रही तो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मुश्किलों से ना डर ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। थैंक यू।